जय हिंद बच्चों। आज हम लोग जा रहे हैं सेकेंड पार्ट का डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर चैप्टर पढ़ने। परहैप्स चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर 11। विकिरण तथा द्रव्य की दोहरी प्रकृति। देखिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है विकिरण तथा द्रव्य की दोहरी प्रकृति। विकिरण मतलब ये लाइट विकिरण जो है प्रकाश है इसके लिए, तथा द्रव्य मतलब कोई भी पदार्थ है, मटेरियल है, तो उसकी दोहरी प्रकृति। दोहरी मतलब द्वैत, दो प्रकार का व्यवहार उसको करता है, दो प्रकार का व्यवहार वो करता है। कभी वो कण की तरह व्यवहार करता है, कभी वेव तरंग की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग यही चैप्टर है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग को पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको पढ़ने के लिए आपको कुछ टर्मिनोलॉजी आना जरूरी है, समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो है पहले उत्सर्जन क्या होता है ये जानना है। उसके बाद हम लोग को जानना है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। प्रकाश इलेक्ट्रॉन, इंग्लिश में इसको कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन, बार बार हम यही वर्ड यूज करेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन। उत्सर्जन को इमिशन कहते हैं, इमिशन। और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश इलेक्ट्रॉन के बाद फोटो करंट भी हम इसमें पढ़ना है, लेकिन फोटो करंट थोड़ा सा बाद में इसमें पढ़ाएंगे। फोटो करंट मतलब धारा, तो चाहे फोटो धारा कहिए चाहे प्रकाश धारा कहिए ना। फोटो जहां पर वर्ड फोटो आ गया मतलब फोटान मतलब प्रकाश ना। प्रकाश धारा क्या होती है ये पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है ये कार्यफलन पढ़ना है। कार्यफलन के पहले आप ये पढ़ लीजिए, देहली आवृत्ति। आगे पढ़ना है देहली तरंगदैर्घ्य, और पढ़ना है कार्यफलन। इतनी चीजें हमें पढ़ना है। और एक चीज और, स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव, या इसे कहते हैं स्तब्ध विभव। ये अगर आपको आ गया तो ये चैप्टर समझिए खत्म। ठीक, चलिए अच्छा अब समझते हैं हम लोग। सबसे पहले उत्सर्जन क्या है। देखिए तो उत्सर्जन का मतलब ये है कि यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉनों से उत्सर्जन का अर्थ है, हमें यहाँ पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन का अर्थ है। इसमें क्या है तो देखिए यहाँ पर हमें प्रकाश उत्सर्जन क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। किसी भी पदार्थ से कौन सा पदार्थ है होना चाहिए, धातु। कोई धातु है, धातु से, मेटल कहते हैं जो, जिसे हम मेटल, किसी धातु से इलेक्ट्रॉन को निकालने की प्रक्रिया को, किसी धातु से इलेक्ट्रॉन के निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन किसी धातु से निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, तो उसको हम लोग उत्सर्जन कहेंगे। तो अब ये किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के 3 तरीके होते हैं। एक थर्मियोनिक इमिशन, मतलब उष्मा के द्वारा, उष्मा देकर के इलेक्ट्रॉन को निकालना, तो थर्मियोनिक इमिशन। और एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड देकर के, मतलब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करके या इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा अप्लाई करके इलेक्ट्रॉन को निकालना, तो उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक इमिशन या फील्ड इमिशन। और एक है
ये लाइट इमिशन, मतलब लाइट दे करके फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो है, तो यही हम लोग को पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इमिशन खाली कह लीजिए तब भी हो जाएगा, फोटो इमिशन। प्रकाश उत्सर्जन, प्रकाश उत्सर्जन मतलब उत्सर्जन की वह प्रक्रिया जिसका मूल स्रोत क्या हो, प्रकाश हो। प्रकाश के द्वारा इलेक्ट्रॉन अगर किसी धातु के पृष्ठ को छोड़ के बाहर आते हैं तो उसको कहेंगे प्रकाश उत्सर्जन, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर आए हैं उस इलेक्ट्रॉन को कहेंगे प्रकाश इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश को पाकर के तब बाहर आया है, तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये हमें ये दोनों नहीं पढ़ना है, हम लोग को यही बस पढ़ना है, प्रकाश उत्सर्जन। तो बताइएगा, धातु के पहले कोई भी धातु होता है तो हम लोग को पता है कि किसी भी धातु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर जब निकलते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपके आउटर मोस्ट सेल में, देखिए तो धातु के पृष्ठ, कोई धातु है, धातु से प्रकाश से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, लेकिन निकलेंगे कब? आप सभी को पता है कि कोई भी मेटल है, धातु है, तो उसके बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पहले आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन, हम खुद पढ़ाए हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, जब पहला चैप्टर पढ़ा रहे थे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो धातु के पृष्ठ में स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं, लेकिन धातु के पृष्ठ को छोड़कर वो बाहर नहीं निकल सकते। कब तक? जब तक कि उसको एक बाहर से ऊर्जा सप्लाई न दिया जाए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन उसको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन आर दोज इलेक्ट्रॉन व्हिच आर free to move throughout the whole surface of the metal, but it can't escape the metallic surface until and unless external energy added to it। ये तब तक पृष्ठ को छोड़ के बाहर नहीं आएंगे जब तक कि बाहर से कोई ऊर्जा न दी जाए। समझ क्या? तो धातु के पृष्ठ में आप बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इधर तो धातु के पृष्ठ में जो इलेक्ट्रॉन है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, रैंडमली मोशन कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, लेकिन वो उस पृष्ठ को छोड़ के बाहर नहीं आ रहे हैं जब तक कि कोई से बाहर फोर्स या एनर्जी के लिए कोई बाहर से एनर्जी या फोर्स नहीं लगाया जब तक। तो अगर हम कहते हैं, जैसे अगर मान लीजिए हम आपसे मिलने आपके घर पे जाते हैं कि बच्चा आप घर पे हो, हाँ, तो हम आपसे मिलने आए, तो आप घर पे अपने कहीं पर भी पाए जा सकते हैं। उस समय आप कहेंगे हाँ सर हम घर पे ही हैं, तो आप घर पे कहीं पर भी पाए जा सकते हैं। हो सकता है कि डाइनिंग टेबल पे हो, टीवी वाले रूम में हो, छत पे हो, कहीं पर भी, किसी भी कहीं पर भी हो सकते हैं। फ्री अपने घर में आप कहीं पर भी फ्रीली मूव करते हैं ना। ये नहीं मम्मी मैं कभी मम्मी ये रूम में आए कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, मम्मी टीवी देख ले कि नहीं, ऐसा तो नहीं करते है ना, छत पे जाए कि नहीं। तो इसलिए आप फ्री होकर के एकदम स्वतंत्र विचरण करते हैं ना अपने घर में, तो इसलिए वो है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो एकदम समझिए कि वही आप उस समय फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, घर से बाहर कब नहीं, घर से बाहर आप तब कब निकलते हैं जब कोई बाहर से कोई काम आ जाए, स्टिमुलस मिल जाए आपको, ठीक है ना। सुना? तो धातु के पृष्ठ के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं स्वतंत्र रूप से, ये तब तक पृष्ठ को छोड़ के बाहर नहीं आएंगे जब तक इसको बाहर से कोई एनर्जी न दी जाए। तो वो एनर्जी इस 3 तरह से दी जाती है। तो हमें ई सब से नहीं मतलब, बस ई से मतलब है। आप बहुत ज़्यादा गर्म कर देंगे तब भी इलेक्ट्रॉन वो बॉन्ड तोड़ करके बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और अगर कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इमिशन, विद्युत क्षेत्र बहुत ज़्यादा अप्लाई कर दिए, धातु का प्लेट है उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, विद्युत क्षेत्र बहुत ज़्यादा कर दिया। तो विद्युत क्षेत्र आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन को पर बल लगाता है, F बराबर क्यू ई, F बराबर क्यू ई, फोर्स लगाता है, निकाल देगा बाहर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन वो विद्युत क्षेत्र बहुत ही अधिक होना चाहिए। या तो फिर प्रकाश उत्सर्जन, हमें क्या पढ़ना है? प्रकाश उत्सर्जन। बताइए समझ का, ये दोनों नहीं पढ़ना था, ठीक है। एकदम अगर बता रहे कि ये पूरा चैप्टर आपको डिक्टेट कर देंगे, एकदम गारंटी है, गारंटी नहीं, गारंटी छोटा हो जाता है ना, गारंटी इस बात है कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो प्रकाश उत्सर्जन क्या होगा पता चला, प्रकाश के किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश के आपतित होने के कारण उससे निकलने वाले जब उससे धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं तो इस घटना का कहते हैं उत्सर्जन। अरे हम आ गए तो फिर मुझे याद आया है, नहीं तो हम पूरा एकदम ये इसका पूरा आपको ऐसे पीडीएफ लेकर के आएंगे, एकदम फ्रंट में एकदम हार्ड कॉपी दे देंगे, जेरॉक्स करवा लेना, 5-6-10 रुपये लगेगा। एकदम पूरा एकदम जो जो बोल रहे हैं वही मेरा ही बोला हुआ लिखा हुआ है, भूल गए बस कि यहाँ आ गए तब याद आया कि अरे बच्चों को तो आज ये चैप्टर पढ़ाना है तो लेकर आए नहीं, ठीक है ना। नहीं कल लेते आएंगे हम, बाय मिस्टेक वो स्किप करके आ रहे तो हम जरूर लेकर के आए होते हैं, ठीक है। तो आपको एकदम पूरी मेरी बोला हुआ एक लाइन जो बोले एकदम वही डिक्टो आपके मुंह पे याद हो जाएगा ये पूरा चैप्टर, और उसके बाद उसको देख लेना एकदम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर, बहुत ही ज्यादा। इधर इससे हर आपके अभी पेपर देखे आए हैं ना आप लोग, देखना अभी इसको पढ़ा देते हैं फिर देखना पेपर में कितना क्वेश्चन आया है। अब सुने तो प्रकाश उत्सर्जन क्या है? प्रकाश के द्वारा धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की प्रक्रिया का कहेंगे प्रकाश इलेक्ट्रॉन। प्रकाश द्वारा धातु के पृष्ठ से प्रकाश के आपतित होने से धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलने की प्रक्रिया को प्रकाश
उत्सर्जन कहेंगे। ओके, और जो प्रकाश बाहर निकला उसको प्रकाश इलेक्ट्रॉन। तो हम बार बार प्रकाश इलेक्ट्रॉन को इंग्लिश में फोटो इलेक्ट्रॉन कहेंगे, ठीक है ना? ठीक है, ओके। तो सुने, याद हो गया? याद हो गया? अब आते हैं फोटो धारा। ये अभी नहीं बताएंगे, अभी दिखाएंगे तब आएगा। देहली आवृत्ति क्या है अब समझते हैं। धातु के पृष्ठ पर, अब इसको हटा दे रहे ना, इसके बारे में 1878 में 1878 में सबसे पहले रेडिकल हर्ट्ज ने किया था। हर्ट्ज, लेनार्ड और हर्ट्ज ने, तो लेनार्ड और हर्ट्ज, लेनार्ड और तथा हर्ट्ज, कितना लेट बच्चा? हर्ट्ज 1878 रेडिकल किया। और देखिए क्या पाया इन्होंने। तो इन्होंने ऐसा कुछ एक चैम्बर बनाया ग्लास का। कई लोगों ने इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म किया था, लेकिन उसको हम पूरा हमें नहीं पढ़ना है, बस काम का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही बस काम का जो है वो पढ़ना है, क्योंकि टाइम भी उतना नहीं है हम लोग के पास। सर 1878 के 87 है ना? 87, हाँ। चलिए इधर, तो ये यहाँ पर कैथोड, यहाँ पर एनोड लगा दिया, और ये है ग्लास चैम्बर। ये पूरा शीशे का है, लेकिन इतना दूर शीशा खुला हुआ है, बाकी हर जगह इधर खुला नहीं है, मतलब इधर से प्रकाश इस पर नहीं पड़ेगा। यहाँ है कैथोड। अब सुनना, इसी पर धातु का प्लेट लगा दिए हैं। यहाँ पर धातु का प्लेट है। कौन धातु का प्लेट? जिससे हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, ठीक है? तो वो धातु के प्लेट को यहाँ लगा दिए। अब यहाँ पर एक ओमीटर लगा दिए, चलो हम गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, जिससे कि माइक्रो एम्पियर के करंट को भी नाप देना। माइक्रो एम्पियर करंट मतलब छोटे से छोटे करंट होगा तब भी नाप देगा। अब सुनेंगे ई सब का है, ई तार बस ऐसे है, यहाँ पर आकर इसको कम्यूटेटर कहते हैं। कम्यूटेटर का मतलब ये होता है कि दिशा परिवर्तक। चलो हिंदी लिख देते हैं। हाँ, दिक माने दिशा होता है बेटा, ठीक है ना? तो दिशा परिवर्तक को लिखा है दिक परिवर्तक ना, हाँ तो उसी कहते हैं दिक परिवर्तक। आप लोगों ने हिंदी पढ़ा होगा, संस्कृत दिग्दर्शिका। दिग्दर्शिका, दिग्दर्शिका का संधि विच्छेद दिक धन दर्शिका। दिक माने दिशाओं का दर्शन कराने वाला, दिग्दर्शिका जो दिशाओं का दर्शन कराए, ठीक ना? तो दिक माने दिशा होता है। ये जो है आपको पता है कि इसको आगे पीछे करके प्रतिरोध को घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो प्रतिरोध को घटा बढ़ा करके हम लोग इसमें धारा को मेंटेन करते हैं, वोल्टेज को घटाते बढ़ाते हैं, वो बाद में देखा जाएगा। पहले इधर ई है शीशा, इसमें कोई भी गैस वगैरह कुछ भी नहीं भरा हुआ है, इसको खाली कर दिया गया। इवैक्यूएटेड चैम्बर है, मान लीजिए निर्वात उत्पन्न कर दिया गया, ओके? इसके अंदर निर्वात है। अब यहाँ धातु की प्लेट लगा दी है। अभी इसको माइनस प्लस कुछ नहीं किए, इसको प्लस माइनस अभी कुछ नहीं किया, स्विच से बंद है ना, अभी इससे नहीं देखना है, बस ये देखना है। जब यहाँ से धातु के प्लेट पर, जब इस खुले जगह में से यहाँ से प्रकाश लाया जाता है, ऊपर से ऐसे प्रकाश आपतित कराया जाता है इस पर, प्रकाश को कहते हैं फोटान ना। फोटान किससे मिलकर बना हुआ है? प्रकाश से, ठीक है? तो उसको कहते हैं फोटान। तो ये फोटान आ रहा है, फोटान। तो फोटान जब आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, तो इसमें से धातु के पृष्ठ में से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, लेकिन सुनिए ऐसा नहीं, तो उसके लिए कुछ कंडीशन है। एच क्या है? प्लांक नियतांक। एच क्या है? प्लांक नियतांक। प्लांक साइंटिस्ट का नाम है ना, प्लांक नियतांक, जिसका वैल्यू होता है 6.62 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, है ना बेटा? जूल सेकेंड। और न्यू क्या है? ये न्यू जो है आवृत्ति है। न्यू क्या है? आवृत्ति। आवृत्ति है किसकी? जो प्रकाश आ रहा है उसकी। तो अब सुने, ये जो लाइट आ रही है, इस प्रकाश की वजह से जो प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाश कितना भी कम प्रकाश हो, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर उत्सर्जित नहीं कर पाएगा। बहुत ही कम होगा तो उत्सर्जित नहीं कर पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पृष्ठ को छोड़ के तब बाहर आएगा जब उसको पर्याप्त ऊर्जा मिल सके।
ठीक है ना। तो ऐसे ही बाहर वो नहीं आएगा। तो जैसे मान लीजिए हम कहते कि एक मुझे इस दीवार को कलर कराना है, हम एक व्यक्ति को बुलाने गए कि भैया चलो ये दीवार कलर करना है, तो कहा कितना दिए, हम कहे 200 रुपये देंगे, ना जाए। हम कहे 300 देंगे, ना चाहिए। 400 देंगे, ना चाहिए। 500 देंगे, हाँ चलिए ठीक है चलो। तो इसका मतलब 500 उसके लिए क्या कहलाएगा, देहलीय आवृत्ति। तो जितने पर वह ये प्रकाश जो आ रहा है इसमें आवृत्ति है कि नहीं, एक्स तो नियतांक है ना। आवृत्ति क्या है, अलग अलग प्रकाश के रंग का तरंग दैर्ध्य अलग अलग होता है कि नहीं। 7 तरंग दैर्ध्य पढ़ेंगे आप 7 रंग के प्रकाश के लिए। तो अलग अलग प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अलग अलग, तो उसकी आवृत्ति भी अलग अलग। कहेंगे कैसे, आइए समझते हैं। आप लोगों को मैंने पढ़ाया चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। अच्छा, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो एक बात बताइएगा, अगर कोई तरंग चलती है, मान लीजिए उसका चाल अगर v है, v, तो बताओ दूरी के जगह पर एक बार जो दूरी चलती है उसको लैम्डा कहते हैं का तरंग, और समय 1/t, 1/t को आवृत्ति कहते हैं, 1/t आवर्तकाल को आवृत्ति कहते हैं। तो ये लैम्डा छोड़ दीजिए, 1/t को बगल में लिख दीजिए, यहाँ कर दीजिए वेग ना, चाल है या वेग है। 1/t को आवृत्ति कह देंगे बेटा। तो बताइएगा यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला आवृत्ति, यहाँ हो गया आवृत्ति को न्यू कह दीजिए, लैम्डा इंटू न्यू है, न्यू बराबर वेग, बोलो सही का। यहाँ से अगर मैं कह दूं कि लैम्डा को यही रहने दीजिए, न्यू को इधर भेजिए, तो बताइए क्या मिलेगा, लैम्डा बराबर मिलेगा वेग बटे में न्यू आवृत्ति, बोलिए सही का। लेकिन अगर प्रकाश है तो उसका वेग v नहीं c होगा। प्रकाश की चाल c होता है ना, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जहां जहां v वहां वहां c, प्रकाश होगा तब तो फोटान तो प्रकाशीय ना है बेटा, तो c यहाँ पर कर दीजिए c। ये बात सुन आएगा। अब सुनना, अगर मैं कह दूं कि ये देखो प्रकाश का चाल तो नियत होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो इसको छोड़ दो। अब बताओ अगर लैम्डा ऊपर, यहाँ देखो लैम्डा बढ़ेगा तो आवृत्ति घटेगा, व्युत्पन्न ना नीचे ना है। अगर आवृत्ति बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा, आवृत्ति बढ़ेगा तो तरंगदैर्ध्य घटेगा, और तरंगदैर्ध्य बढ़ेगा तो आवृत्ति घटेगा, सही है ना। तो अगर अलग अलग ये बताओ, आवृत्ति घटेगा बढ़ेगा तो तरंगदैर्ध्य भी घटता बढ़ता है ना। तो अलग अलग रंग का प्रकाश लाएंगे तब भी आवृत्ति अलग अलग होगी, तरंगदैर्ध्य भी अलग अलग होगा, ठीक। तो अब यहाँ सुने, जब आप यहाँ पर प्रकाश आपतित कराते हैं तो प्रकाश अगर पर्याप्त नहीं है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाएगा। जब धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए ऊर्जा चाहिए ना, अगर उतना ऊर्जा नहीं दे पाया ये लाइट अगर ला देंगे, ये प्रकाश जो बल्ब ये वगैरह चल रहा है, तब नहीं इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर हम कहते हैं यूवी लाइट मतलब पराबैंगनी किरण है ना, या ब्लू कलर की लाइट अगर लाते हैं तब निकलता है, तब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो उसको कहेंगे प्रकाश इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रकाश पाकर निकला है, सही है ना। तो सुनेगा, जिस वह अगर आप इसकी थोड़ा सा प्रकाश लाए इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, और प्रकाश लाए इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, आप इन्हें पता कैसे चला। सुनिए, इसको हम कर दिए माइनस, यहाँ से कहेंगे सर जी तो प्लस से जुड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है, ये देखो ये प्लस है और ये देखो माइनस है ना, माइनस है, लेकिन ई कम्यूटेटर है। अभी यहाँ से बस घुमा देंगे, ये वाला ई प्लस हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, घुमा देंगे तो, इसलिए हम इस ऐसा बनाया है ना, मतलब नहीं तो फिर जोड़ के लगाना पड़ता ना। तो ई कम्यूटेटर का मतलब यही है, ई को की टेढ़ा मेढ़ा का है, इसका मतलब बस यही है कि दिशा बदल देगा, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। तो सुनिए, इसको मैंने माइनस कर रखा है, यहाँ पर प्लस कर रखा है। अब यहाँ पर प्रकाश को लाया गया, लेकिन इसमें कोई धारा नहीं मिली, और प्रकाश को और ज्यादा लाए अभी भी धारा नहीं मिली, और ज्यादा लाए अभी भी धारा नहीं मिली। तो प्रकाश की जो प्रकाश आ रहा है उसकी आवृत्ति बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, आवृत्ति बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब तरंगदैर्ध्य घटाते जा रहे हैं, तरंगदैर्ध्य घटाते जा रहे हैं, मतलब रेड से हम लोग व्हाइट की तरफ जा रहे हैं। वैसे व्हाइट तो कोई कलर नहीं होता है, व्हाइट कोई कलर नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग रेड से ऑरेंज, येलो, ये ऐसे करते करते वायलेट, ब्लू, ग्रीन वगैरह ना इधर वापस आते हैं विबग्योर के क्रम में ना। तो क्या है कि यहाँ से जब प्रकाश को आपतित कराते हैं हम लोग, तो यहाँ से फोटान कब निकलेंगे, जब ये प्रकाश की आवृत्ति, जब हम आवृत्ति कहेंगे आप तुरंत समझेंगे ऊर्जा की बात हो रही है। आवृत्ति मतलब ऊर्जा, जिसकी आवृत्ति ज्यादा उसकी ऊर्जा भी ज्यादा, जिसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा उसकी ऊर्जा कम। क्यों? क्योंकि जिसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा उसकी आवृत्ति कम। बोलिए ना, व्युत्पन्नपाती है कि नहीं। बस अब सुनना, तो जब इस आपतित फोटान की आवृत्ति बढ़ाते गए, एक ऐसा समय आता है कि जब फोटान की आवृत्ति एक निश्चित समय पर ऐसा आता है कि फोटान की वजह से यहाँ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं और धारा यहाँ पर मिलने लगती है। जो इलेक्ट्रॉन निकला होगा यहाँ माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये माइनस वाला उसको भगा देगा ना, और प्लस वाला उसको खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन को तो खींच लेगा, तो इसमें धारा मिलने लगती है। तो वह आवृत्ति आपतित फोटान की वह आवृत्ति जिस पर धातु के पृष्ठ से क्या निकलने लगे,
प्रकाश इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? देहली आवृत्ति। फिर सुनेगा, देहली आवृत्ति क्या है? वह आवृत्ति जिस पर धातु के पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन, ऐसा सुना है कि नहीं? देहली आवृत्ति क्या है? देहली आवृत्ति वह आवृत्ति है जिस पर धातु के पृष्ठ से आपतित फोटान की चाहे प्रकाश की, आपतित प्रकाश की वह आवृत्ति जिस पर धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं क्या कहलाता है? देहली आवृत्ति। ये बताओ, सुनो, उस समय देहली आवृत्ति वाले प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है उसका कहते हैं, ठीक है? तो एक बात और, देहली आवृत्ति को न्यू नॉट से दिखाते हैं और देहली तरंगदैर्घ्य को लैम्डा नॉट से। सुनाएगा क्या? ये बताइए, जब ये आवृत्ति जब रहा होगा न्यू नॉट, उस समय लैम्डा क्या रहा होगा? लैम्डा नॉट। प्रकाश आ रहा है तो उसके पास तरंगदैर्घ्य भी तो होगा। उत्सर्जन और फोटो जो वो है, देहली आवृत्ति और उत्सर्जन तो सेम ही हो गया। देहली आवृत्ति और उत्सर्जन तो निकालने की प्रक्रिया है ना। देहली आवृत्ति तो वह आवृत्ति है जिस पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। अगर इससे कम आवृत्ति रहेगा, आपतित प्रकाश की तो कितनों प्रकाश रहे लेकिन फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। सही है? अब इधर सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा, जल्दी से खत्म करेंगे, ठीक है? चलिए समझे, बताइए ये इतना यहाँ तक समझ में आया क्या? अब कार्यफलन क्या है सुनिएगा। इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से बाहर निकलने में जितनी ऊर्जा खर्च कर दिया। फिर सुनना, जब इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से बाहर निकलने में जितनी ऊर्जा व्यय कर दिया, खर्च कर दिया, उसका कहते हैं कार्यफलन। है ना? निकलने में, बाहर निकलने में तो खर्च करेगा ना, तो उसके लिए उसका कहेंगे कार्यफलन कहेंगे। समझ आया? अब सुने, अगर हम कह दें कि एक ही आवृत्ति पर जो प्रकाश आ रहा है, जितने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, अगर ये फोटो इलेक्ट्रॉन, ये जो फोटान आ रहा है, ये फोटान अगर देहली आवृत्ति रखता है, देहली आवृत्ति, तो जितने भी यहाँ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, सब प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कार्यफलन के बराबर, मतलब उतना ऊर्जा जितना। देहली आवृत्ति वह आवृत्ति जिसपे प्रकाश इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं पृष्ठ से। सही ना? बस बाहर निकलते हैं, बाहर निकाल के छोड़ देगा, गति नहीं कराएगा। वह ऊर्जा पूरा का पूरा, देहली आवृत्ति को पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने में खर्च कर देता है, निकल के बाहर बैठा है चुपचाप, उसके पास कोई ऊर्जा नहीं है। तो इसलिए अगर देहली आवृत्ति से और अधिक ऊर्जा दिए तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन पृष्ठ से बाहर निकला है वो बाहर भी निकलेगा और गति भी करने लगेगा। सुनो कैसे? अगर मैं कह दूं कोई एक वस्तु है, इसको अगर हमें ऐसे तोड़ना है, ऐसे धीरे से मार दिए, नहीं टूटा, और तेज मार दिए, टूट गया। अगर पटक के ऐसे फेंके होते, छिटाई जाता है गति करने लगता है ना। तो अब सुनना, अगर कोई प्लास्टिक की वस्तु है, कोई भी, अगर उसको केवल तोड़ना है, बस केवल तोड़ना है, तो पीट दीजिए, क्रैक आ गया, टूट गया। लेकिन अगर इसको गति भी करना है तो बहुत तेज फेंकना पड़ेगा ना, तो बहुत तेज फेंक दिए तो टूटेगा तो है, लेकिन उसके बाद गति भी करेगा। सुना का? तो अगर ये जो फोटान की ऊर्जा है, अगर वो देहली आवृत्ति से अधिक हो जाए, तो देहली आवृत्ति से अधिक होगा तो उसको न्यू लिखा जाएगा। इसमें जब भी न्यू लिखा जाएगा आप कहेंगे कि सर जी न्यू नॉट से कम भी तो हो सकता है। नहीं कम हो सकता। अगर उससे कम होगा तो ये सब कुछ होवे नहीं करेगा, खत्म। अगर देहली आवृत्ति से कम रहेगा आपतित फोटान की ऊर्जा या आवृत्ति, तो कुछ होवे नहीं करेगा, फोटान निकलेगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, कुछ प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, तो वहां पहुंचेगा नहीं, तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए जब भी हम लिखेंगे कम से कम हमारी आवृत्ति इतनी होनी चाहिए, कम से कम, और इससे अधिक रहेगा तो बस इतना लिखेंगे। सही है? सही है। सुनिए, तो इसलिए अगर हम कह दें कार्यफलन क्या है बेटा, तो देहली आवृत्ति पर जितने देहली आवृत्ति पर धातु के पृष्ठ से जो देहली आवृत्ति पर धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन क्या निकलने में जितनी ऊर्जा व्यय कर दिया, तो कार्यफलन है व्यय ऊर्जा। इलेक्ट्रॉनों के द्वारा धातु के पृष्ठ से निकलने में व्यय ऊर्जा क्या कहलाता है? कार्यफलन। कार्यफलन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से। W या कहीं कहीं फाई से भी दिखाते हैं, फाई नॉट कहते हैं, फाई नॉट। तो आप लोग W से रिप्रेजेंट करना, कार्यफलन वर्क फंक्शन। सही है ना? अब सुनना, तो अब निरोधी विभव पढ़ने के पहले एक चीज और, तो यहाँ से फोटान अगर आ रहा है, फोटान की आवृत्ति बस देहली आवृत्ति है, तो वो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बस निकाल के छोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेगा। ठीक है ना? अच्छा, अगर मैं कह दूं कि देहली आवृत्ति पर यहाँ पर माइनस मत लगाइए, यहाँ प्लस मत लगाइए, तो क्या इसमें धारा मिलेगी बेटा? इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकला है, क्या धारा मिलेगी? नहीं मिलेगी। हाँ, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास गति ऊर्जा है या नहीं, तो ये गति करके उस प्लेट पर पहुंच ही नहीं पाएगा।
बस बाहर निकल के बैठ जाएगा। लेकिन अगर इसको आप माइनस कर दिए और इसको प्लस, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बाहर निकले था, ई माइनस कर दिए तो माइनस वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, धक्का मारेगा, भगाएगा, रिपल्सन होगा, तो प्रतिकर्षण होगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल देगा कहाँ पर, प्लेट ए पर। बोलिए प्लेट ए पर, इलेक्ट्रॉन चल दिया प्लेट ए पर। ठीक है, तो अगर मैं कह दूं कि इस आपतित फोटॉन की आवृत्ति और ज्यादा अगर बढ़ा दीजिए, एक न्यू नॉट से ज्यादा कर दिए, तो जब यहां से प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ऊर्जा निकलने में भी कुछ खर्च कर देगा, लेकिन जो बचेगा वही उसको गति ऊर्जा मिल जाएगा, तो गति भी करेगा। तो अब अगर देहली आवृत्ति से और अधिक करेंगे तो ज्यादा जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेंगे, तो इसलिए धारा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। 1 मिनट, प्रकाश डालने पर इसमें धारा मिल रही है, जैसे ही प्रकाश बंद कर दिए फोटॉन निकल भी नहीं करेगा, फोटॉन निकलेगा नहीं तो यहाँ प्लेट पर पहुंचेगा नहीं, जब पहुंचेगा नहीं तो धारा शून्य। बोलिए ना, सर्किट कंप्लीट नहीं ना हुई। ऐसा 1887 में हर्ट्ज ने सबसे पहले प्रैक्टिकल किया था, का सर्किट को ऐसे खोल दिया, ऐसे लगा दिया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस और ऐसे मीटर लगा दिया, इसमें से धारा नहीं जा रहा था, लेकिन जैसे ही प्रकाश लाए धारा जाने लगा। इसका मतलब ऐसा क्या आ गया, और आपको पता है कि तब तक धारा नहीं जा सकती जब तक कि इलेक्ट्रॉन गति ना करे, ठीक है ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गति करने लगे, तो इसलिए ये, और उसके बाद फिर क्या किया हर्ट्ज ने, यहाँ पर लगा दिया प्लस और यहाँ लगा दिया माइनस, मतलब इसी यहाँ लगा दिया प्लस, इसको माइनस, फिर वही प्रकाश आ रहा है तो धारा नहीं मिल रही है, धारा नहीं मिल रही है, बता रहे अभी धारा नहीं मिल रही है, और हर्ट्ज नहीं बता पाए कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है ना, पहले 1 मिनट, इसके पहले हर्ट्ज के बाद हेल्वेज थे, हेल्वेज इन्होंने बताया था, इन्होंने भी बताया था कि यहाँ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है ना। तो निकलते, ये हेल्वेज बताया कि यहाँ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसलिए वहां पहुंचते हैं। तो लेकिन प्लस प्लेट पर लगाने पर प्रकाश नहीं निकल पाया, ऐसा क्यों हुआ हेल्वेज नहीं बता पाया, ठीक है ना, तो नहीं बता पाते हैं। तो लेकिन आप लोग सुनो क्यों नहीं बता पाते, क्या क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन निकला। अगर इसको प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, प्रकाश उतना ही है, फिर भी यहाँ पर धारा नहीं होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। क्यों, जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन तो अभी भी निकलेंगे, लेकिन ये प्लस है तो पकड़ के बैठ जाएगा ना। अगर ये प्लस है तो इलेक्ट्रॉन को जाने कैसे देगा, कहाँ का दे, सुन यहाँ बिठा दिया, बोल से कि नहीं। ओके, तो ये बात हेल्वेज नहीं बता पाए थे, ठीक है ना। आइए आगे समझते हैं, जो आपको पीडीएफ मिलेगा उसमें सारा एकदम स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब बताइएगा, अगर इसकी आवृत्ति और ऊर्जा बढ़ा दिए तो जो फोटॉन निकलेगा उसकी ऊर्जा और अधिक होगी, तो उसकी ऊर्जा और अधिक होगी तो और जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसे रहे होंगे यहाँ माइनस किए हैं, यहाँ प्लस किए हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे थे कि जो बाहर निकले हैं, यहाँ से चला तो जरूर लेकिन इधर आके गिर जाएगा, है ना, लेकिन कुछ यहाँ पहुंच गया तो इसलिए धारा मिली थी। लेकिन और ज्यादा ऊर्जा आएगा तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेंगे तो धारा बढ़ जाएगी। तो 1 मिनट, प्रकाश के आपतित होने पर इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को क्या कहते हैं, प्रकाश धारा या फोटो धारा। जैसे ही करंट को, प्रकाश को बंद कर दिए, धारा का हो गई 0, फिर से हटा दिए, प्रकाश आया, तुरंत धारा मिलने लगी, तो इसको कहेंगे प्रकाश धारा। सुनाएगा, देखिए आपको ये भी याद हो गया, ये भी और कार्यफलन भी समझा कि नहीं। अब निरोधी विभव का है, बस समझ लीजिए, खत्म। आगे अगला तो ठीक है ना, इधर सुना। तो अगर हम इसको प्लस कर, अब इसको देहली आवृत्ति से अधिक की बात है, देहली आवृत्ति पर तो इलेक्ट्रॉन बस निकल रहा था ना। एक बात और, देहली आवृत्ति पर जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन निकले, उसके पास गति ऊर्जा कितनी होगी, 0, क्योंकि वो गति नहीं करेंगे, बस प्लेट से बाहर निकल के बैठे रहेंगे, सही ना, तो बस बाहर निकल जाएंगे, तो गति ऊर्जा क्या होगी, 0। तो किसी भी जब प्रकाश आता है किसी धातु के पृष्ठ पर, तो वो 2 तरह से खर्च होता है। कैसे, एक तो प्रकाश अगर आता है, फोटॉन आता है, प्रकाश का यहाँ लिख देते हैं, प्रकाश आता है तो पहली बात की कार्यफलन में खर्च हो जाएगा। कार्यफलन मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, प्लस जो बचेगा उसकी गतिज ऊर्जा, बोलिए ना, अगर गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, ओके, बचेगा तो काइनेटिक एनर्जी। लेकिन आपको पता है कि अगर ये प्रकाश जो है, फोटॉन जो है, वो केवल देहली आवृत्ति होगा, तो देहली आवृत्ति बस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को निकाल के छोड़ देता है, इलेक्ट्रॉन को निकाल के बस छोड़ देता है, तो गतिज ऊर्जा उसके लिए क्या होती है, 0 होती है। तो बताइए, अगर प्रकाश जो आ रहा है h0 आ रहा है, तो कार्यफलन क्या, W प्लस काइनेटिक एनर्जी, बोलो समझ में आया कि नहीं।
लेकिन अगर हम कह दें कि काइनेटिक एनर्जी अगर इतना आया है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, शून्य। तो एच न्यू नॉट बराबर खाली डब्ल्यू आएगा। बोलो हाँ या ना? कि गति ऊर्जा शून्य होगी ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बस बाहर निकल जाता है, गति नहीं करता। बस गति करेगा तो यहाँ ई न्यू नॉट नहीं होगा, उससे ज्यादा होगा। गति कब करेगा? जब ये प्रकाश देहली आवृत्ति के बस बराबर ना आया हो, उससे ज्यादा आया हो। बताया ना? अब मुझे बताइएगा, अगर मैं इसको और माइनस कर दूं, इसको और प्लस कर दूं, तो जो इसको और माइनस कर दें, इसको और प्लस कर दें, तो जो इलेक्ट्रॉन निकले थे और नहीं पहुंच पा रहे थे वो इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगेंगे। इसको और माइनस करेंगे तो और इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचेंगे। ठीक है ना? इसको माइनस करिए चाहे उसको प्लस करिए, बात एक ही है। प्लस करेंगे तो खींचेगा, इसको माइनस करेंगे तो भगाएगा। सही है ना? तो अब सुना, जैसे जैसे इसको माइनस करते जाएंगे या उसको प्लस करते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन प्रकाश धारा भी बढ़ती जाएगी। सही है ना? तो कहेंगे कि जब जैसे जैसे विभवांतर, यहाँ पर जो विभव लगाए, विभव जैसे जैसे विभव बढ़ेगा वैसे वैसे प्रकाश धारा भी बढ़ेगी। आइए इसका ग्राफ खींचते हैं। ये हो गया विभव, ये हो गया विभव भी, और ये हो गई प्रकाश धारा। प्रकाश धारा को हम लोग आईपी से दिखाएंगे, फोटो करेंट आईपी ना, प्रकाश धारा आईपी। तो बताइए पूरा लिखे कि समझ गए? प्रकाश धारा ना, ये प्रकाश धारा है। तो बताइए अगर विभव शून्य है, विभव जैसे जैसे विभव अगर शून्य है तो प्रकाश धारा कुछ न कुछ होगी, लेकिन कब? जब आवृत्ति देहली आवृत्ति से ऊपर हो। एक बात बताना, अगर हम ये जो फोटोन आ रहा है देहली आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति लिए हैं, ज्यादा ऊंचा है, तो फोटोन प्रकाश इलेक्ट्रॉन को निकालेगा भी और उसे गति भी करा देगा। हाँ या ना? देहली आवृत्ति से ज्यादा है तो प्रकाश से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा भी और उसे गति भी करा देगा। यहाँ माइनस नहीं लगाए, यहाँ प्लस नहीं लगाए, तब भी कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा, कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा। एक बात और सुनना, किसी धातु के पृष्ठ से देहली आवृत्ति पर अगर प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो सबका गति ऊर्जा बराबर होती है और वो होता है शून्य। देहली आवृत्ति के बराबर अगर आप प्रकाश देते हैं तो बस सभी प्रकाश इलेक्ट्रॉन बस बाहर निकले रहेंगे, गति नहीं करेंगे, तो सबका गति ऊर्जा शून्य है कि नहीं? है ना? लेकिन अगर देहली आवृत्ति से ज्यादा कर दिए आने वाले प्रकाश को, तो जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसकी ऊर्जा भिन्न भिन्न होती है। सर लेकिन गति भी तो हो सकता है देहली आवृत्ति में? बिल्कुल नहीं हो सकता। हम पहले ही बोले कि देहली आवृत्ति क्या है? देहली आवृत्ति वो है जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बस निकालने में खर्च हो जाता है। सर वो निकाला और फिर वो माइनस वाले पे आएगा, तो माइनस वाला तो उसको। बेटा एक मिनट, अभी आप माइनस प्लस नहीं लगाए हैं। देहली आवृत्ति का बस मतलब ये है कि धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, बस यही ना बोले थे। देहली आवृत्ति क्या है? देहली आवृत्ति आपतित फोटान या प्रकाश जो भी कहिए, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है। न्यूनतम, जिसके अगर न्यूनतम आवृत्ति अगर उससे और नीचे लाए तो एक को फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति है जिसके नीचे प्रकाश इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित नहीं होते। समझ कि नहीं? अगर देहली आवृत्ति से ऊपर आवृत्ति का प्रकाश ला रहे हैं तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे भी, क्योंकि उनको जितना चाहिए था, 4 रोटी खाना था आपको, 5 रोटी दे दिए, एक लेके चल दिए हैं। तो इसलिए जैसे आप कभी शादी ब्याह में बैठे हैं, अब बैठे हैं खाने के लिए, अब पेट नहीं भरा थोड़ा उठेंगे है ना? जब तक नहीं भरेगा तो थोड़ा उठेंगे। तो वही है, तो उसके बराबर ऊर्जा में ज्यादा मिल गया तो आप लेके चल दिए घरे ये सुनो, ठीक ना? तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन तब निकलेंगे जब कम से कम कितना हो? देहली आवृत्ति। अगर देहली आवृत्ति से ज्यादा दे दिए तो निकलेगा भी, उसके पास गति ऊर्जा भी होगी। सर आवृत्ति के ऊपर हो गया तो कार्यफलन भी हो जाएगा। हाँ, कार्यफलन क्या हो जाएगा? ज्यादा कार्यफलन ना, कार्यफलन बस वो है जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च हो गया ना। जैसे हम अभी बोले थे, एग्जांपल दिए थे कि 500 दिए तब वो व्यक्ति काम करने चला है। अगर हम उसको कहते 500 दे दिए तब भी वो कह रहा है कि हाँ चलेंगे, ठीक है, हम कहते 7 रुपया दे रहे हैं, तो अब दौड़ जाए, चलो भैया हमारा कर बोलिए हाँ या ना? तो आएगा तो है 500, तो उसको आने में खर्च हो गया, मतलब उसको लाने के लिए 500 पर्याप्त हो गया, लेकिन जो 200 दिए एक्स्ट्रा उसके वजह से उसकी गति हम ही से काम कर रही है, हम ही से काम कर रही है। सुना कि नहीं? तब तो इसलिए जैसे ऑटो वाला, मान लीजिए आप यहाँ ये क्या है चेतगंज से लोहरा ब्रिज जा रहे हैं, 5 रुपये लेगा, 5 रुपये लेगा। आप कहते भैया, उसको भी पता है आपको भी पता है, भैया 10 रुपये दे रहे हैं, अब ये पहुँचाएंगे, ठीक 50 रुपये दे रहे, एक को सवारी ना बैठेगा, भैया पहुँचा रहे है कि नहीं? तब तो 5 रुपये तो उसका मूल था, 45 रुपये जो ज्यादा मिला उसके लिए जल्दी चल जाएगा। रिजर्व काहे करते हैं लोग गाड़ी? अरे समझ में आया?
अब कोई के ब्याह में जाएगी बा, अब वो वाले गाड़ी से जा, कौन नहीं वो पर्सनल गाड़ी से नहीं, मतलब वो रिजर्व से नहीं, उससे जाइए टैक्सी वाले से, जो किराया वाले गाड़ी से। अब या बीच ही विदाई समय पहुँच बा है ना, अरे भरते ना जाएगा पूरा ना बेटा करके, तब तो रिजर्व पे जब मन तब लिया के जा, एक नहीं दूठे दूल्हे बेटा के लिया तब सुना। तो यहाँ सुनना, तो अब समझ में आया ना। तो विभव जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रकाश धारा भी बढ़ेगी, तो इसके में जब भी लाइन खींचेंगे इससे ऊपर जाते हुए नजर आएगा, सही कि नहीं। अच्छा अब बताना, समझ आ गया। अब निरोधी विभव का है, इसको समझना है। एक बात और आपको बताना है, अगर देहली आवृत्ति से ऊपर की आवृत्ति की बात हो रही है, देहली आवृत्ति बस यहीं पर खत्म का कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बस निकालने में खर्च हो जाता है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती, इतना समय बस खत्म हो देहली आवृत्ति। अब जब भी हम आवृत्ति कहेंगे देहली आवृत्ति से ऊपर है ना, तो अगर देहली आवृत्ति से ऊपर आवृत्ति का प्रकाश अगर आपतित हो रहा है, तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं पृष्ठ से, उसकी सबकी गतिज ऊर्जा बराबर नहीं होती। देहली आवृत्ति पर बराबर था, क्यों? क्योंकि सबका शून्य था, सब निकल के बस बैठे थे, ठीक है। लेकिन देहली आवृत्ति जैसे सब लोग बैठे हैं खाना खाने के लिए, अभी तो सब जीरो खाए हैं, कुछ नहीं खाए, कुछ दिवे नहीं किए, लेकिन अभी 2 मिनट में देखें तो कौन 10 पूड़ी खा जाएंगे, कौन 5 पूड़ी खाएंगे कौन के पास अभी मिलने वाला है, स्मैक नहीं। तो इसलिए धातु के पृष्ठ से अगर देहली आवृत्ति से ऊपर की आवृत्ति प्रकाश आ रही है, तो धातु के पृष्ठ से समान गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते, भिन्न भिन्न ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। कहीं कहें क्योंकि कौनो फोटॉन आया तो कौनो इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ में से बाहर निकल गया, कौनो पृष्ठ के अंदर से आ रहा है, तो पृष्ठ के अंदर से आ रहा है तो उसको बाहर निकलने में ज्यादा ऊर्जा न खर्च हो गई, बाहर आने में ज्यादा ऊर्जा खर्च हो गई ना, तो उसको कहेंगे उसका कार्यफलन ज्यादा हो गया। कार्यफलन क्या था? प्रकाश इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से बाहर निकलने में व्यय हुई ऊर्जा, है ना। धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में व्यय हुई ऊर्जा। अगर हम कह दें हमें हमारा एक तार टूट गया है, इसको जोड़ना है, हम बनारस के मिस्त्री से बुलवा करके अभी जुड़वा देते, 200 रुपये लेकर 100-200 बना देगा, हमें ना हम दिल्ली वाले से जुड़वाए तो पहले आवाई में खर्चा ले लेंगे, होता ना 10-20 हज़ार है, 2-4-5 हज़ार तो पहले हम नहीं, हमारे आने का किराया तो उसके बाद आएंगे, उसको होना आने का सफल होना चाहिए ना। तब आप यहाँ से ये ट्रेन से जाइएगा, दिल्ली जाइएगा, 600-800 रुपये किराया वगैरह लगेगा, बहुत ज़्यादा तो ट्रेन वगैरह का कम में लगे, बल्कि उतना लगेगा। अगर प्लेन से जाएंगे तो 2200 रुपये किराया उस समय था जब हम प्लेन पे वहाँ पे रहते थे दिल्ली में, तो उस समय 2200 रुपये किराया था, अब तो 3000 के आसपास होगा या हो सकता है 70 हुआ, जो भी, ठीक है ना। तो 2500 रुपये आपके आसपास लग जाएंगे। तो जितना जल्दी पहुँचेंगे उतनी ज़्यादा, जैसा साधन वैसा पैसा। सुने, तो धातु के पृष्ठ से अब कहेंगे, देखिए प्रकाश जब आएगा तो धातु के पृष्ठ से अगर ऊपर से, पृष्ठ के ऊपर से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो तुरंत ही निकल जाएंगे कम ऊर्जा में, तो उसकी कार्यफलन कम, गतिज ऊर्जा ज्यादा। क्योंकि कार्यफलन में, क्योंकि ऊर्जा 2 तरह से खर्च होगी, जितना ऊर्जा दिए वो 2 तरह से खर्च होगी। एक कार्यफलन में जो बच गया वो गतिज ऊर्जा बन जाएगा, तो जिसका कार्यफलन ज्यादा, जैसे मान लीजिए हम सबको 10 सभी इलेक्ट्रॉन को, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है सबको 10-10 दिए, तो जो धातु के पृष्ठ के अंदर से आ रहा होगा, जो धातु के पृष्ठ से आ रहा है, पृष्ठ से, वो मान लीजिए 2 खर्च कर दिया। ये धातु है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया, ये फोटॉन आया, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आया मान लीजिए वो 2 खर्च कर दिया, दिए थे 10, तो कितना बचा? 8 क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा, और 2 का हो जाएगा कार्यफलन। बोलिए। लेकिन अगर हम कहते हैं जो धातु के पृष्ठ के अंदर से, यहाँ से निकला है इलेक्ट्रॉन, तो ये तो निकलने में 8 खर्च कर दिया, 8, 6, 5 कुछ भी कहिए, 8 खर्च कर दिया निकलने में, तो ये हो गया वर्क फंक्शन, और बचा कितना? 2 होगा गतिज ऊर्जा। तो एक ही फोटॉन, एक ही आवृत्ति पर धातु के पृष्ठ से निकल भिन्न भिन्न गतिज ऊर्जाओं वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ प्रकाश इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से निकलते हैं, कुछ धातु के पृष्ठ के अंदर से। धातु के पृष्ठ से जो निकलेंगे उसके लिए गतिज ऊर्जा क्या होगी? ज्यादा। क्यों? क्योंकि उसके लिए कार्यफलन कम है। लेकिन जो धातु के पृष्ठ के अंदर से आ रहा है उसके लिए कार्यफलन और गतिज ऊर्जा, सुना कि नहीं? अब एक चीज और बचा है, निरोधी विभव। आइए समझते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसके निरोधी विभव को बताने के पहले एक चीज और आपको बता दें एक्स्ट्रा, सुनिए। यहाँ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं धातु के पृष्ठ पर ए पर पहुंच रहे हैं, ठीक। तो अगर मैं कह दूं कि इसको और माइनस करिए तो यहाँ पर और इसको और माइनस करिए, उसको और प्लस करिए, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, धारा बढ़ती जा रही है,
ठीक है। तो एक समय ऐसा है कि ये धारा नहीं बढ़ेगी, रुक जाएगी। काहे? क्योंकि बेटा जितने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकले थे पूरे के पूरे पहुंचने लगे। जब पूरे के पूरे पहुंचने लगे तो अब और इलेक्ट्रॉन रहेंगे तब तो जाएंगे, तो उस समय धारा रुक जाएगी। तो उसको कहते हैं संतृप्त धारा, उसको कहते हैं संतृप्त धारा। आइए इसका खींचते हैं। तो उसको पहले ये विभवान ऐसे धारा, अगर विभव शून्य किए हैं तब भी कुछ न कुछ धारा मिल रही थी, क्योंकि ये दहली आवृत्ति से ऊपर आवृत्ति अगर है, दहली आवृत्ति से ऊपर आवृत्ति है, यहाँ माइनस नहीं किए, यहाँ प्लस नहीं किए हैं, तब भी कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि जो पृष्ठ से आया होगा उसके पास गति ऊर्जा ज्यादा होगा, पहुंच जाएगा। कुछ इधर चलेगा, कुछ इधर गिर जाएगा, क्योंकि उसके पास उतना ऊर्जा नहीं था। तो कुछ न कुछ धारा मिलेगी। तो विभवांतर देखो यहाँ पर शून्य है, तब भी कुछ न कुछ धारा मिलेगी। विभवांतर बढ़ाएंगे धारा बढ़ जाएगी, सही है ना? तो बताना यहाँ विभवांतर शून्य, धारा यहाँ है, एक लाइन खींच दो। यहाँ बताओ, यहाँ विभवांतर है, बढ़ा दिए धारा भी बढ़ गई, यहाँ आ गया। और विभवांतर बढ़ाए धारा और बढ़ी, यहाँ आ गया। और विभवांतर बढ़ाए धारा और बढ़ी, यहाँ आ गया। और विभवांतर बढ़ाए धारा और बढ़ी, यहाँ आ गया। तो इसको ऐसे खींच दो, सही का? अब इसके बाद जैसे जैसे विभवांतर बढ़ा रहे वैसे वैसे धारा बढ़ रही है ना। लेकिन एक समय ऐसा है कि जब पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएंगे, पूरे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे, तो अब धारा नियत हो जाएगी। अब कितना भी देखो विभवांतर बढ़ रहा है, यहाँ पर देखो विभवांतर इतना है, यहाँ पर देखो विभवांतर इतना बढ़ गया ना, इतना हो गया। लेकिन देखो धारा उतने है, जितना यहाँ थी उतनी धारा यहाँ पर भी है ना। तो जब धारा नियत हो जाती है तो उसको कहते हैं सैचुरेशन करंट, संतृप्त धारा। संतृप्त धारा। अब कहिए व्यक्ति ब्याह में बैठा है खाना खाने के लिए, उसको आप वो खाना खा रहा है और उसका पेट भर गया, तब वो दिए जा रहे ले खाओ, तब थोड़ा खाएगा, चुपचाप रख के है, तृप्त हो गया ना, ओकरे पहले हाँ भैया दे दे, सही कि नहीं? सुनाया ना इधर? तो इसलिए उसको क्या कहेंगे? संतृप्त धारा। संतृप्त धारा क्या है? जब कितना भी आप प्लस माइनस बढ़ा लीजिए लेकिन धारा का मान अब बढ़े ना। विभवांतर बढ़ाने पर धारा का मान स्थिर हो जाती है, ठीक है ना? जब स्थिर हो जाती है तो उसको कहते हैं संतृप्त धारा। तृप्त हुई एकदम, अब ना काव्य सुनाएगा। आइए अच्छा, अब एक चीज और समझिएगा। अगर मैं कह दूं कि इसी समय प्रकाश की आवृत्ति जितना है उस आवृत्ति को आप रहने दीजिए। लेकिन अगर एक चीज और आपको बता दूं, ये जो फोटॉन आ रहे थे, मान लीजिए यहाँ से 100 के फोटॉन आ रहा है, तो यहाँ से धातु के पृष्ठ से 100 फोटो इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं निकलेगा। जब भी निकलेगा कम निकलेगा, कभी भी पूरा नहीं निकलेगा। काहे? सुनना, 100 फोटॉन आया तो 100 इलेक्ट्रॉन को निकालना की कोशिश करेगा लेकिन नहीं निकल पाएगा। काहे? इलेक्ट्रॉन को निकाला, आकर के टकराया तो कौनो इलेक्ट्रॉन के लिए पर्याप्त ऊर्जा है तो निकल जाएगा, कौनो जाकर के एकदम अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को लगा है, और इलेक्ट्रॉन को बाहर आने में मान लीजिए 10 चाहिए था और वो आया है 8 ही आया है, मान लीजिए 8 ही आया ही है। और ऊपर वाला पृष्ठ वाला तो निकल जाएगा क्योंकि उसको 2 खर्च करना है। ऊपर के पृष्ठ से जो है इधर वाले को 2-3 ऊर्जा मिलेगा तब वो निकल जाएंगे, इधर वाले को 5 मिलेगा तब वो आकर के प्रकाश सीधे एकदम नीचे वाले को लग गया। मान लीजिए 8 ही आया है और इसको निकलने में ही 10 चाहिए तो निकल पाएगा नहीं ना। तो कभी भी धातु के पृष्ठ से जितने फोटॉन आते हैं उतने फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। याद आया? सुना? अब सुना, तो अगर यहाँ से 100 लाए तो मान लीजिए कि यहाँ पर 80 फो निकल रहे हैं, मान लीजिए कुछ भी मान 80 फो निकल रहे हैं, तो पूरे के पूरे यहाँ पर पहले नहीं पहुंच रहे थे। पहले मान लीजिए कि 60 पहुंच रहा था, यहाँ और माइनस कर दिए तो 65 पहुंचने लगा, और माइनस कर दिए 70 पहुंचने लगा, और माइनस कर दिए 75, और माइनस कर दिए 80, तो अब और माइनस करेंगे तब कुछ नहीं होगा, पूरे पहुंच गए तो कहां से आएगा? तो उसी समय धारा क्या हो जाएगी? संतृप्त। अरे सुना कि नहीं? अब आगे सुनना। अगर इसी समय आवृत्ति जितना प्रकाश का उतने रहने दे, आवृत्ति जितना है प्रकाश का उतने रहने दे, ना बढ़ाए। लेकिन आवृत्ति नहीं बढ़ा रहे हैं मतलब कि तरंग नहीं बढ़ा रहे, जो उन्हें कलर का प्रकाश हो वही कलर का है, लेकिन 4 बल्ब लगा दिए तो अब ज्यादा प्रकाश इलेक्ट्रॉन आएगा कि नहीं? सॉरी, फोटो इलेक्ट्रॉन आएगा कि नहीं? ज्यादा प्रकाश आ रहा है ना, तो ज्यादा प्रकाश आएगा। सुनो, ई बल्ब है, इसकी जगह बड़ा सा बल्ब लगा दीजिएगा, ज्यादा प्रकाश होगा रूम में। इसका मतलब ये नहीं होता कि इसकी ऊर्जा बढ़ गई, इसका मतलब ये होता है कि उससे उस पृष्ठ बल्ब से निकलने वाले प्रकाश की मात्रा बढ़ गई। सही कि नहीं? प्रकाश की मात्रा का मतलब फोटानों की संख्या, जो बल्ब से फोटान निकल रहे थे उसकी संख्या बढ़ गई। सुना है कि नहीं? जब भी हम कहेंगे तीव्रता बढ़ा रहे हैं, तीव्रता मतलब बल्ब, बड़ा सा बल्ब लगा दिए, इसका मतलब कि उससे ज्यादा फोटान निकल रहे हैं। सुना है कि नहीं? ठीक, तो सुनना, तो अगर मैं इसकी आवृत्ति रहने दूं, आवृत्ति अगर नहीं बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा भी नहीं बढ़ेगी, तो आवृत्ति को इसे रहने दें। लेकिन यहाँ मान लीजिए 200 फोटान लाने लगे, 200
तो बताओ क्या अब 80 निकलेगा कि ज्यादा निकलेगा? तो 80 ज्यादा निकलेगा। काहे? ज्यादा फोटान तो ज्यादा आ रहा है ना, ऊर्जा से नहीं, मतलब फोटान तो ज्यादा आ रहा है ना। आवृत्ति उतना ही है कि ई पहली आवृत्ति से ऊपर है तो निकाल तो पाएगा ही ना। हाँ सर तो अब 100 था तो 80 निकाला था, 200 आ गया तो कितना? हाँ एक 80 और कर दीजिए, 160 कर दीजिए, या तो भले दो चार कम रहे 10-20 एकदम गिन के नहीं, लेकिन मान लीजिए अब एक कितना आने लगेंगे 160। तो अब बताओ धारा फिर बढ़ जाएगी कि नहीं? हाँ सर अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचे तो धारा बढ़ जाएगी नहीं? हाँ सर। तो अगर हम आवृत्ति को रहने दें लेकिन तीव्रता बढ़ाएंगे तो धारा फिर से बढ़ेगी, तो तीव्रता के साथ साथ धारा भी बढ़ेगी। आइए फिर इसका ग्राफ खींचते हैं। ये मैं कह दे रहा हूँ कि यहाँ है तीव्रता, तीव्रता को कहते हैं इंटेंसिटी ना बेटा, तीव्रता आई। अब बताना यहाँ है धारा आईपी ना, प्रकाश धारा, प्रकाश धारा। ये सब पूरा ग्राफ भी खींचा हुआ है आपके नोट्स में ना। तो सुना, जैसे जैसे हम तीव्रता बढ़ाएंगे बेटा वैसे वैसे प्रकाश धारा भी बढ़ेगी, सही बात कि नहीं? तो इसके बीच ग्राफ खींचेंगे तो क्या आएगा? सीधी रेखा में, ठीक है ना, सीधी रेखा में। लेकिन सुनना, ये तीव्रता अगर 0 रहेगा तो प्रकाश धारा 0, तीव्रता तली से बढ़ाएगा तो तुरंत धारा नहीं मिलती। इसलिए इसको कहना कि थोड़ा सा आगे से खींचना, क्योंकि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे, तीव्रता बहुत कम, ई बल्ब से थोड़ा प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, नहीं निकल रहा है ना, तो इसलिए तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश धारा भी बढ़ती है। सुना है? चलिए, जितना बढ़ाते रहेंगे उतनी बढ़ती रहेगी, ठीक। तो आइए इसका एक प्रैक्टिकल भी, वो आपको मोबाइल फ्लैश वाला प्रैक्टिकल दिखाए थे? हाँ सर दिखाए थे ना? हाँ सर। फोटो खींचने पर करंट लगता है, फोटो खींचने पर करंट लगता है। हम लोग थे। आप नहीं देखी हैं? नहीं। मोबाइल को वो सर हम नहीं, हम डर चुके हैं। नहीं। उसको नहीं, तो सुनो। बहुत चीजें गलत है। अच्छा चलो, अच्छा तब सुनो। तो अगर आप उसका यही कारण है, यही कारण उसका कि ऐसे ऐसे फोटो खींचिएगा मोबाइल का फ्लैश हाथ पे रख करके तो कोई करंट नहीं लगेगा, कोई करंट नहीं लगेगा। अब प्रैक्टिकल में सर मेरे पे नहीं लगेगा तो इतना थोड़ा मोबाइल फ्लैश ऑन करिएगा, ठीक है, इसको निकाल। जी सर। ये बैठो पे देखें। आइए तो देखिए, अब हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे इसका कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, कैसे काम करता है, थोड़ा सा इसका देखते हैं। अगर देखिए, मैंने बच्ची के हाथ पर यहाँ पर ब्लैक कलर का मार्कर से यहाँ पर डॉट लगा दिया है, ठीक है। अब हम इस पर पिक क्लिक करने जा रहे हैं। अरे क्या है भाई, नहीं फ्लैश ऑन था? हाँ इनका फ्लैश, चलिए नहीं, इनका फ्लैश काम नहीं कर रहा उतना, फ्लैश काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए ठीक है। अच्छा बैठ जाइए, हम ऐसे ही एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए क्या होगा कि जब आप फोटो क्लिक करते हैं तो बल्ब 2 बार जलता है, एक बार धीरे से जलता है, जब क्लिक करता है कैप्चर करता है तो बहुत तेज जलता है। तो जब बहुत तेज जलता है तो वो प्रकाश की आवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, मतलब उसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होता है। इसलिए उस समय हमारे पृष्ठ, हमारे ये बॉडी से वहां से इलेक्ट्रॉन गति कर जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन तेजी से निकलते हैं और तेजी से गति जब कर जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो क्या उत्पन्न करेंगे? धारा, करंट। इसलिए हम लोग को झटका लगता है, ठीक है ना। तो ब्लैक कलर का अगर यहाँ पर आप डॉट लगा करके उसका फोटो खींचेंगे तो इसलिए आपको झटका लगता है। कहेंगे ब्लैक ही क्यों किए? क्योंकि ब्लैक जो है प्रकाश का कर देता है, अवशोषित कर लेता है, पूरे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, इसलिए। तो मैं क्या, आइए अब यहाँ सुनना, अगर मैं कह दूं कि यहाँ पर आप प्रकाश की, अगर प्रकाश की यहाँ पर जो प्रकाश आ रहा है उस प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे तो धारा भी बढ़ेगी, सही है ना। अब सुनिएगा, अगर मैं कह दूं कि निरोधी विभव क्या है, निरोधी विभव क्या है इसको बताना है, तो एक काम सुनना। अगर मैं कह दूं कि इसको प्लस कर दूं और इसको माइनस, उल्टा कर दें, यहाँ माइनस होता था ना, इसको प्लस कर दें, इसको माइनस, तो बताइए यहाँ से जो यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? रुकने लगेंगे। अभी थोड़ा सा प्लस किए, थोड़ा सा माइनस, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन जो अंदर पृष्ठ से आए थे उसके पास गति ऊर्जा कम थी। सुनिए, वही हम बताने वाले बेटा कि गति कैसे करेंगे। सुनिए, इसको थोड़ा सा प्लस किए हैं और इसको थोड़ा सा माइनस किए हैं, तो जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले हैं भिन्न भिन्न ऊर्जा वाले निकले हैं ना, किसी के पास गतिज ऊर्जा ज्यादा और किसी के पास थोड़ा कम है। तो जिसके पास कम होगा उसको पकड़ के बैठाने का है भी है, कहाँ चल रहा है, मार 2 घंटा बैठ गया, मार 2 घंटा बैठ गया, ठीक बैठ गया। और उसके बाद जौन यहाँ से निकला होगा बहुत तेज गतिज ऊर्जा होगा, वो पहुंच जाएगा तब वो,
सर लेकिन फिर तो वहाँ से भगाया जाएगा। नहीं तो अरे तो रोक नहीं ना पाएगा। अब कहा यहाँ से चले भल्लाल दे, हम वहाँ रख दिए को सैनिक को कि भैया आएगा भल्लाल तो रोक देना, बताओ क्या होगा? तब है कि नहीं? Yes, तो इसलिए ज्यादा शक्तिशाली अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ज्यादा गतिज ऊर्जा वाला जा रहा है, इसीलिए तो कहें कि इसको थोड़ा सा प्लस, इसको थोड़ा सा माइनस। तो ज्यादा गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को नहीं रोक पाएगा। हाँ बहुत से रुक जाएंगे लेकिन ज्यादा वाले को नहीं रोक पाएगा। हाँ हम ही कह रहे हैं कि धारा घट जाएगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ कम पहुंचेंगे, करंट तुरंत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, परंतु कुछ न कुछ होगी। तो इसलिए इसको और प्लस करेंगे और इसको और माइनस, तो जो और गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन है उसको भी रोक देगा। लेकिन अगर जो एकदम पृष्ठ से बाहर से निकला तो तुरंत भाग गया, तुरंत भाग गया, तो उसके पास गतिज ऊर्जा ज्यादा थी, तो अभी भी वो पहुंच रहा है। लेकिन एक समय ऐसा है कि इसको प्लस करते करते इसको माइनस करते करते एक ऐसी स्थिति आएगी कि अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन भी रुक जाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। तो उस विभव को निरोधी विभव या स्तब्ध विभव कहते हैं, इंग्लिश में स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्तब्ध माने जैसे होता है ना किसी चीज को देखो एकदम आश्चर्यचकित हो जाना, स्तब्ध हो जाना, स्तब्ध माने रुक जाना, स्थिर हो जाना। तो स्थिर विभव, स्तब्ध विभव या स्थिर विभव या निरोधी विभव, तीन नामों से जाना जाएगा। सुनाएगा? तो वह विभव है जिस पर कि अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन भी प्लेट ए पर पहुंचने से वंचित हो जाए, न पहुंच पाए। सुना कि नहीं? कि पूरा याद होगा कि नहीं? ठीक है, अब एक दो ग्राफिक्स में प्लॉट करते हैं, अगला टॉपिक पे आते हैं। अब अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं कि ये है प्रकाश धारा आईपी और ये है विभवांतर, इधर विभवांतर होगा तो प्लस, इधर होगा तो माइनस। जब माइनस होगा इसका मतलब कि इसको प्लस कर दिया, उसको माइनस, उल्टा कर दिए हैं। अब सुना, यहाँ पर विभवांतर क्या होगा? 0। अगर मैं कह दूं कि विभवांतर, ये विभवांतर है, अगर विभवांतर को आप शून्य रखे हैं, विभवांतर कुछ नहीं लगाए, लेकिन आपकी प्रकाश दैवीय तरंग से ऊपर, दैवीय आवृत्ति से ऊपर है, तो सुनना, अगर उस समय भी धारा कुछ न कुछ होगी, लेकिन जैसे जैसे विभव बढ़ाएंगे, यहाँ प्लस माइनस करेंगे और यहाँ प्लस करेंगे तो धारा बढ़ती है ना, तो ये ऐसे धारा में आती है, बोलिए हाँ या ना? फिर ये रुक गई, जहाँ पर रुक जाते हैं उसको संतरित धारा कहते हैं, तो बोलिए ना, इसको कहते हैं संतरित धारा, सही ना? अब एक बात बताइएगा, अगर हम इसके बाद कितना भी v को बढ़ा लेते हैं विभव को, धारा नहीं बढ़ती। मान लीजिए तीव्रता आई है, आई तीव्रता पर, आई क्या है? तीव्रता, किसी पर्टिकुलर तीव्रता पर, इतना तीव्रता पर प्रकाश ऐसे मिल रहा था। अगर इसको रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? विभवांतर को माइनस बढ़ाना पड़ेगा, हाँ या ना? उल्टा करना पड़ेगा ना। तो विभवांतर को तनी से बढ़ा दिए, तनिए से बढ़ाए, तो बताओ ये धारा घट जाएगी कि नहीं? तो इसको ऐसे खींचो और इसको ऐसे, जहाँ काटा हुआ पॉइंट बना लो। अब बताओ अगर विभवांतर को और बढ़ाएंगे तो धारा और घटेगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि और इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे ना बेटा। अब बताना, अगर मैं कह दूं कि इसको विभवांतर को और बढ़ा दिए विपरीत दिशा में, तो धारा और घटेगी कि नहीं? यहाँ से और कमा दे, यहाँ आ जाएगा, ऐसे खींचो, यहाँ आ जाएगा, और विभवांतर कर दिए, धारा हो जाएगी शून्य, बोलो ना। तो इसको पूरा को मिलाओ, ऐसे मिलाओ, तो जहां पर जिस विभवांतर पर धारा पूरी तरह से शून्य हो गई या अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन भी रुक गया, कौन इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा, तो उसको क्या कहते हैं? निरोधी विभव या स्तब्ध विभव। इसको दिखाते हैं V0 से, बोलो सुना है कि नहीं? तो इसको कहेंगे V0, सुनाया? ग्राफ में एक बात बताइएगा, अगर इसी समय हम आवृत्ति प्रकाश की, आवृत्ति नहीं, तीव्रता और बढ़ा दे, जैसे 200 फोटॉन आ रहे थे, इसको 400 कर दे, तो बताओ कि अब धारा मिलेगी कि नहीं? निरोधी विभव पर है। यहाँ इसके पहले 200 जब थे तो पूरे को रोक दे रहा था, यहाँ पर प्लस कर दिए थे, पूरे को पकड़ ले रहा था, और यहाँ माइनस किए थे तो जाने नहीं दे रहा था। तो बताओ अगर 200 की जगह 400 भेजेंगे तो क्या धारा मिलेगी कि उतनी ही शून्य रहेगी? धारा शून्य रहेगी। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल पर अगर है, ये निरोधी विभव पर है, तो आवृत्ति बढ़ाने से बस फोटॉनों की संख्या बढ़ती है, उसकी ऊर्जा नहीं, बोलो ऊर्जा नहीं। तो फिर भी ये पर्याप्त है उसको रोकने के लिए। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं, इस बेंच को ऐसे यहीं से एकदम बिना दौड़े ऐसे ही लांग जाना उस पर, ठीक है? तो मान लीजिए सबको, हम सभी लोग इतने 10-20 लोग हैं, 10-20 लोग को, पूरे 20 लोग को आकर के कहें कि चलो जंप करो, सबकी ऊर्जा बराबर है, याद रखना, क्योंकि आवृत्ति क्या है ना, तो सबकी ऊर्जा अगर बराबर है, ठीक है ना। तो अगर ऊर्जा बराबर भी नहीं है तो हम अगर कहते हैं किसी का जो अधिकतम गति ऊर्जा वाला है वो भी इसको जंप नहीं कर पा रहा है, इसमें से जो सबसे ज्यादा जंप कर सकता है वो भी इसको जंप नहीं कर पा रहा है। अगर जंप नहीं कर पा रहा है क्यों? क्योंकि निरोधी विभव है ना, रोक दिया है ना, तो ये हमारे लिए निरोधी विभव है, हमें रोक रहा है, नहीं जाने दे रहा उस पर। तो जो हम में से सबसे शक्तिशाली है वो भी इसको नहीं जंप कर पाया,
तो बताओ क्या छोटका छोटका जंप कर पाएंगे? नहीं। तो अब एक बात बताना, अगर हम कह रहे हैं, अब कंडीशन क्या है, हम इस 20 लोग से ज्यादा बल्कि हम 40 लोग को बुला दिए, लेकिन इस बात को ध्यान रख रहे हैं कि संख्या तो बढ़ गई, तीव्रता बढ़ाए हैं। तीव्रता बढ़ाने पर संख्या बढ़ती है लेकिन ऊर्जा नहीं बढ़ती। 40 लोग को बुलाए हैं लेकिन इस बात को ध्यान रख करके किसी की ऊर्जा इनमें से किसी से ज्यादा ना हो। तो बताओ क्या सब इसको जंप कर पाएंगे? अब 40 की जगह 80 बुला रहे, क्या जंप कर पाएंगे? 100 बुलाए तब वो जंप कर पाएंगे? नहीं। तो अगर आवृत्ति बढ़ाएंगे तो निरोधी विभव को तोड़ नहीं पाएगा, नहीं जंप कर पाएगा, तो इसलिए वहां पर नहीं जा पाएगा। तो आवृत्ति बढ़ाइए तब भी निरोधी विभव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु अगर मैं यहीं पे कह दूं, सॉरी आवृत्ति मैंने कह दिया, तीव्रता अगर बढ़ाएंगे कि कहूं, लेकिन निरोधी विभव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु अगर इसकी आवृत्ति बढ़ा दे, जो आ रहा है फोटान उसको ज्यादा ऊर्जा देकर के भेजे, तो अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके पास ऊर्जा ज्यादा होगी कि नहीं? ऊर्जा ज्यादा होगी कि नहीं? तो अब इसके पास ऊर्जा अगर ज्यादा होगी, आप भले ही 100 में 2 सवार थे, 2 सवारे दीजिए लेकिन ऊर्जा ज्यादा कर दीजिए। जैसे 20 लोग से जंप करवाए, नहीं जंप कर पाए, सब 20 को हटा दिए, 20 लोग दूसरा लाए एकदम एनर्जी वाले, तो जंप कर जाएगा नहीं। तो अगर हम आवृत्ति बढ़ा दिए तो उसी निरोधी विभव को ये सब तोड़ करके वहां पहुंच गए। बोलो, पहले सैनिक को भेज रहे थे यहाँ पर तो भगवान देव रोक दे रहे थे, अब बाहुबली को भेज दिए, ज्यादा ऊर्जा वाले को बोलो तो नहीं रोक पाएगा। ई कर रहे भी मत ई रोक रहे मत तब वो आएंगे, लोग पहुंच गया। अरे तो बाहुबली थे तो उनके साथ कटप्पा भी रहते ना, मामा भी है ना, तब बोलो। तो इसलिए अगर तीव्रता भले हो तो नहीं हो, लेकिन अगर आवृत्ति बढ़ा देंगे तो निरोधी विभव बढ़ाना पड़ जाएगा। फिर से रोकना है तो और ऊर्जा देना पड़ेगा कि नहीं? देना पड़ेगा ना। तो इसलिए इसको और प्लस इसको और माइनस करना पड़ेगा। सुना कि नहीं? तो इसलिए अगर तीव्रता भले हो तो नहीं रहे, लेकिन अगर आवृत्ति बढ़ा देंगे तो निरोधी विभव क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये यहाँ पर अब दूसरा वाला, इसको कह दीजिए पहला निरोधी विभव, इसको कह दीजिए दूसरा निरोधी विभव, और बढ़ाना पड़ेगा और ज्यादा माइनस करना पड़ेगा तब जाके रुकेगा। बात सुना कि नहीं? ठीक है, ओके। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखा जाए।